तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एस के। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे हाई वाटर बोर्ड के बारे में। ठीक है। देखिए, बेसिकली इस वीडियो में ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अगर बाय चांस आपका हाई वाटर बोर्ड का इंटरव्यू में अगर हाई वाटर बोर्ड के बारे में पूछे कि HWB के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है, एक रफ आइडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा हो क्या रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में जो NFC का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब बहुत से कैंडिडेट से, मतलब कुछ कैंडिडेट से पूछे कि हाई वाटर बोर्ड के बारे में बताइए कि क्या जानते हैं हाई वाटर बोर्ड के बारे में। तो अगर अचानक से आप बोलते हैं सर मैं कुछ जानता नहीं हूँ, तो एक मतलब होता नहीं कि काफ़ी अजीब लग रहा है। मैं जिसके घर जो हमारी ज़िंदगी बनाएगी, जहाँ हम काम करेंगे, उसके बारे में इतना मेहनत कर रहे हैं, या फिर उसी के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, ऑकवर्ड सा लगता है। ठीक है, सो फिर आप इस चीज़ को लिए थोड़ा सा एक रहेगा कि नहीं, हम इस वीडियो में आपको एश्योर करा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा को। सो फिर लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मिनिमम जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे। ओके, और इसमें हम ये भी बात करेंगे क्या हाई वाटर बोर्ड में रेडिएशन का कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यार ये कुछ मतलब ये बहुत सा ऐसा कन्फ्यूजन आता है लोगों को। इसके वजह से क्या होता है, मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे, वो तो मतलब फॉर्म ही नहीं भरे। बताओ, अब मतलब ऐसा लग रहा था कि हाई वाटर बोर्ड जैसे फॉर्म भरता है तो पकड़ के उन्हें ज्वाइन करवा देता। तो देखिए, मिस के बारे में क्या मिसकंसेप्शन है, क्या नहीं है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो जानकारी मैं ये दे रहा हूँ, ये सब DE का जो मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सब वहीं से मैं लिया हूँ। इसीलिए कोई मैं इधर उधर कुछ नहीं बात करूँगा कि तो जो भी DAE में जो लिखा है, जो बताते हैं, वही मैं बताऊँगा। ओके, सो फिर लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हाई वाटर बोर्ड HWB डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपको बताना है हाई वाटर बोर्ड में कि सर हाई वाटर बोर्ड HW की फुल फॉर्म है हाई वाटर बोर्ड, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये चीज़ बताना है आपको। फिर बताना है डी हाई वाटर बोर्ड एक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट में आपका हाई वाटर बनाए जाते हैं, और साथ उसके साथ अलग भी कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर बताना है कि अलग प्रोडक्ट बनाया जाए तो उसके बारे में चर्चा मत कीजिए, उसमें फंस जाइएगा। ठीक है, आपको बस बताना है कि हाई वाटर बोर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है सर। यहाँ पर ही हाई वाटर बनता है। तो हाई वाटर कैसे बनता है ये बताना है, और फिर ये बताना है कि अगर बाय चांस आप हाई वाटर कैसे बनता है नहीं बता पाए, तो बताना है कि सर हाई वाटर का यूज होता है आपका कूलेंट ग्रुप में, मॉडरेटर ग्रुप में, ये बताना है आपको। ओके, और फिर वो मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप बोलिए कि मॉडरेटर के यूज एक ग्रुप में यूज किया जाता है, तो वो पूछेंगे मॉडरेटर क्या है, कूलेंट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जाए, आप बताना भी चाहिए। ओके, और भी मैं बात करूँगा कि जैसे कि हाई वाटर बोर्ड बार बार याद आ जा रहा है। तो हाई वाटर को अगर कोई इसका एप्लीकेशन और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हाई वाटर का क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। और या फिर ये भी बात है कि हाई वाटर जो है ना, वो रेडिएशन युक्त कैसे हो जाता है, कहाँ पर। ओके, सो भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक जो है ना बोर्ड पे बनाना चाहिए। सबसे पहले लिखना चाहिए हाई वाटर ये हाई वाटर बोर्ड हुआ, ये ड्यूटेरियम। बेसिकली हाई वाटर बोर्ड बार बार याद आ जा रहा है। हाई वाटर में जो हाइड्रोजन जो होता है वो ड्यूटेरियम के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम के बारे में पता कर लीजिए। ड्यूटेरियम जो एक स्टेबल आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाई वाटर D2O कंटेन्स 2 एटम ऑफ ड्यूटेरियम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो देखिए, जो हाई वाटर है उसमें 2 एटम ड्यूटेरियम रहता है और 1 एटम ऑक्सीजन रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसके हम केमिकल फार्मूला की बात करें, तो केमिकल फार्मूला की बात करें तो D2O हो जाएगा, और स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा। ओके, देखिए ऑक्सीजन का 8 वो होता है ना, तो इसमें तो 6 वो तो इधर ही रहता है, इसका 3 2 4 6 ऐसा रहता है, और 4 वो 2 इधर आ जाता है, तो इस तरह से बनता है। अगर मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका 20 हो जाता है। देखिए, हम हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का जो ये ड्यूटेरियम उसका वेट 2 होता है। तो इसीलिए जब D2O की बात करते हैं तो 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन में कितना होगा 16, तो ये हो गया 4 + 16 = 20। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 20 होता है, ये सब बता सकते हैं आप। फिर D2 का प्रोडक्शन जो होता है वो H2O H2S बाय थर्मल प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, H2O बाय थर्मल प्रोसेस के द्वारा हमको D2O बनाया जाता है। ओके, और एक और दूसरा है NH3H2 मोनो थर्मल प्रोसेस है, इसके थ्रू हम लोग D2O बनाते हैं।
और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, D2O भी तरह तरह के ग्रेड में आता है। तो जो हम लोग जो बना रहे हैं ना, वो न्यूक्लियर ग्रेड D2O है। जो H2O जो है वाटर है, वो न्यूक्लियर ग्रेड D2O यूज किया जाता है। तो देखिए, न्यूक्लियर ग्रेड जो है वाटर जिसकी बात करें D2O की, उसको यूज किया जाता है हम लोग मॉडरेटर एंड कूलेंट के रूप में। किसमें? PHWR, प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर PHWR है। शायद इसका यूज शायद जो कर्नाटक में जो NPCL है शायद उसमें यूज होता है, यार ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो न्यूक्लियर ग्रेड जो हैवी वाटर है उसको हम लोग दो तरह से यूज करते हैं, मॉडरेटर ग्रुप में, कूलेंट ग्रुप में। तो ये दोनों चीज़ हमें समझना है। थोड़ा PWH के बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ये जो हैवी वाटर है कोई दूसरा रिएक्टर में हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल जो कलपक्का में है आपका, कलपक्का में जो है क्या बोलते हैं, जो आपका क्या है IG कार है, तो वहाँ पर ही बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर ही हैवी वाटर का यूज ना करके वहाँ पर ही कूलेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। कूलेंट के रूप में वहाँ पर यूज करते हैं सोडियम, जो लिक्विड सोडियम होता है। देखिए, लिक्विड सोडियम में जो हीट का कंडक्शन है बहुत ही हाई होता है, तो हम लोग वहाँ पर लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर ही प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर रहेगा ना, तो वहाँ पर ही H2O को दोनों रूप में यूज करेंगे, मॉडरेटर के रूप में भी, कूलेंट के रूप में भी। ओके, हम लोग थोड़ा समझेंगे कि मॉडरेटर क्या है। ठीक है, मॉडरेटर क्या है एंड कूलेंट क्या है। मॉडरेटर क्या है, कूलेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले समझिए रिएक्शन कैसे हो रहा है। अभी तक दुनिया में जो सबसे भयानक जो रिएक्शन है वो फिशन रिएक्शन है। ठीक है, इतना बड़ा रिएक्शन जो कोई रिएक्शन नहीं है। एक बार जो रिएक्ट हुआ मतलब नागासाकी हिरोशिमा वाला हाल हो जाएगा। ओके, तो ये फिशन रिएक्शन है, इसको हिंदी में विखंडन बोलते हैं। और तो इस देखिए, एटम बम क्या है। एटम बम इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ फिशन। अगर कोई फिशन अगर अनकंट्रोल वे में अगर रिएक्शन हो गया तो वहाँ पे एटम बम बन जाएगा, मतलब ब्लास्ट होगा बहुत लंबा। और देखिए, ब्लास्ट होने से डर नहीं है, डर है कि आपका वो जो रेडिएशन है ना उससे डर है कि ब्लास्ट हुआ तो कोई। देखिए, ब्लास्ट तो बहुत हो रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक बार वीडियो देखे थे, लेबनान में आया था कोई अमोनिया करके कोई मतलब अमोनियम नाइट्रेट ऐसा कोई करके केमिकल था, ब्लास्ट हो कितना भयानक हुआ, मतलब भूकंप सा ही आ गया था। ओके, तो हम लोग उससे हमें ज़्यादा दिक्कत है रेडिएशन की। देखिए, हम रेडिएशन से क्यों लोग डरते हैं, इसका बेसिक एग्जाम्पल है, हम बताते हैं। चेरनोबिल का नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आप समझ लीजिए। चेरनोबिल क्या है, रसिया में एक जगह है। रसिया में रशियन गवर्नमेंट एक प्लान कर रही थी कि हम एक ऐसा सिटी बनाएं, मतलब बिल्कुल नया सिटी बना, जैसे कि अभी इंडिया में धुलेरा सिटी बन रहा है, पूरा एक प्लान वे की तरह में से यहाँ पर स्कूल होगा, यहाँ पर इंडस्ट्री होगा, यहाँ पर ही बिजली बनेगा, यहाँ पर लोग रहेंगे, यहाँ पर वर्क करेंगे, एक पूरा प्लान वे में। ठीक है, तो ऐसा ही रसिया में एक चेरनोबिल जगह वहाँ पर बनाया जा रहा था। तो वहाँ पर इसे ऐसा सोचा गया कि जो बिजली जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लाएंगे न्यूक्लियर पावर एनर्जी से। तो वहाँ पर ही देखिए, इसके बारे में थोड़ा अलग बात करना पड़ा। तो वहाँ पर ही हादसा हो गया था, मतलब जो चेन रिएक्शन जहाँ पर होना चाहिए वो अनकंट्रोल वे में हो गया। आज भी ऐसा बोला जाता है करीब 100 साल तक या 150 साल तक वहाँ पर रेडिएशन लेवल हाई है। मतलब आप वहाँ पर 1 से 102 दिन अगर आप रह जाते हैं तो आपका शरीर जो है ना, मतलब आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उसे इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो इसलिए हम लोग रेडिएशन से बचते हैं। ठीक है, कि भाई रेडिएटेड, लेकिन तो हम लोग फिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यूरेनियम 235 है, 235 यूरेनियम है। ये इसमें एक न्यूट्रॉन आया यहाँ पर ही न्यूट्रॉन आता है और इसको 3 भाग में बांट देता है। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटता है और फिर यहाँ पर एक फिर न्यूट्रॉन आया लगेगा, इसको फिर 3 भाग में बांटेगा। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से मतलब डेवलप होते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों में से एगो को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, एगो, फिर ये तीनों बढ़ेगा तो उसमें से एगो ऑब्जॉर्व कर लेंगे, या फिर वो मेरे को पता नहीं क्या वो एब्जॉर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, मॉडरेटर का यही काम है। जो मॉडरेटर मतलब जो हैवी वाटर जो है, हैवी वाटर का जो न्यूक्लियर ग्रेड जो हैवी वाटर है उसमें जो एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मॉडरेटिंग और एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है।
तो इसमें से मान लेते हैं कि 2 ऑब्जर्व कर लेगा, 1 होगा, फिर 1 से 3 बनेगा, फिर 2 ऑब्जर्व कर लेगा, 1 बचेगा। तो ये जो ऑब्जर्विंग हो इसको बोलते हैं मॉडरेटर। मतलब मॉडरेटर से लगता है यार कि कोई भी चीज़ को मॉडरेट करता है, मतलब फास्ट हो रहा था उसको क्या कर दिए हम लोग, मॉडरेट कर दिए। ओके, तो एक हो गया इस तरह से कि आपका जो न्यूट्रॉन जो बन रहा था, नया जो चेन बन रहा था, उसको 2 से 3 गो में विखंडन हो रहा था, तो उसमें से हम एक जो है एक रहने देते हैं और 2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका मॉडरेटर। कहने का मतलब जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है उसको हम लोग स्लो डाउन कर रहे हैं, बेसिक मतलब हुआ। मॉडरेटर का काम है जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है या फिर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल चेन रिएक्शन बदल रहे हैं। कूलेंट की बात करें तो देखिए क्या हो रहा है। कूलेंट में अगर हम बात करें, जैसा कि हाई वाटर, हम लोग हाई वाटर प्लांट में बन रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई रिएक्टर इस टाइप का वहाँ पर ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो तो खुद दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी मांगता है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो होता है NPCL में, जहाँ पर रिएक्टर है। कौन रिएक्टर में यूज करते हैं हाई वाटर, PHWR। तो PHWR में जाता है, जैसे मान लीजिए एक रिएक्टर है ऐसे, और इसमें पेलेट ग्रुप में ऐसे भरा जाता है, ठीक है, तो इसमें रिएक्शन होगा, तो बहुत सारे हीट रिलीज होगा, तो इसमें क्या है, इसमें हाई वाटर भरा रहता है, इधर हाई वाटर भरा रहता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ही यूरेनियम भरा हुआ है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है, तो हम लोग क्या करें, उस हीट को हैवी वाटर में मतलब एब्जॉर्ब करें, मतलब वो हैवी वाटर उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब वो हैवी वाटर गेन कर ले रहा है। हैवी वाटर जो है वो अपन जो रिएक्शन से जो हीट निकला उसको गेन कर लिया, और ये जो हैवी वाटर है ना, फिर एक मतलब आपका एक्सचेंजर में जाएगा, वहाँ पर नॉर्मल वाटर रहेगा, तो फिर ये जो हैवी वाटर है ये अपना एनर्जी लूज कर देगा नॉर्मल वाटर में। ये नॉर्मल वाटर कहाँ जाएगा, टरबाइन में जाएगा। मतलब इतना हाई एनर्जी रहता है ये नॉर्मल वाटर जो है ना, आपका स्टीम बनता है और स्टीम जो है टरबाइन में जाता है, और ऐसा कुछ वहाँ पर जनरेटर लगा रहता है, फिर वहाँ से बिजली प्रोड्यूस होता है। बेसिकली अगर हम कूलेंट की बात, यही हुआ कि जो आपका जो रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन में जो आपका हीट निकला उस हीट को एब्जॉर्ब किया और फिर नॉर्मल वाटर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसी को कूलेंट बोलते हो। क्या अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें कि हाई वाटर में दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक तो D2 बन रहा है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, फिर ड्यूटेरियम डिप्लीटेड कंपाउंड है ये बनता है, फिर पोटेशियम मेटल बनता है। अभी हाल ही फिलहाल में तो जो बड़ौदा का प्लांट है वहाँ पर ही, मतलब देखिए न्यूज़ में सब पता चलता है, सब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो न्यूज़ में आते रहता है, तो वहाँ पर ही जो लिक्विड सोडियम है उसको भी प्रोड्यूस किया गया। तो पोटेशियम मेटल हो गया, फिर सोडियम सल्फेट हो गया, फिर ड्यूटेरियम गैस हो गया, ड्राई फ्लाई ऐश हो गया, ये सब भी प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो ये सब के बारे में हम उतना जानकारी नहीं, तो मैं सिर्फ ये इतना ही बताना, ठीक है, ज़्यादा नहीं। फिर हम बात करें कि इज हैवी वाटर हार्मफुल टू हेल्थ। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास एक गिलास हैवी वाटर है, हैवी वाटर में तो समझ रहे हैं ना, आपके पास जो नॉर्मल वाटर है उसमें हैवी वाटर आ गया, तो आपके पास हैवी वाटर है, अगर आप ऐसे बोला जाता है कि जैसे कोई चाइल्ड है या फिर एडल्ट है या फिर जो प्रेग्नेंट वोमेन है या फिर कोई भी है, तो अगर 5% 6% अगर वो हैवी वाटर है, अगर वो आप कंजप्शन कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इनफैक्ट क्या होता है कि हैवी वाटर को हम लोग मेडिसिनल पर्पस में यूज करते हैं, जैसे कि जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, उन लोग के लिए कुछ मेडिसिन के रूप में कैसे मतलब अवेलेबिलिटी किया जाता है, वो कैसे करते हैं रियली आई डोंट नो, पर मेडिसिनल पर्पस में भी यूज किया जाता है हैवी वाटर। बस इतना बताइए कि हैवी वाटर को हम लोग मेडिसिन पर्पस में भी यूज किया जाता है। ओके, हाँ, हार्मफुल तब हो जाता है जब हैवी वाटर 20% से ज़्यादा हो जाता है। जैसे कोई हमारा कोई लिक्विड है, जैसे नॉर्मल वाटर ले लीजिए ना, अब नॉर्मल वाटर में 20% से ज़्यादा आपका हैवी वाटर हो जाएगा, तब वहाँ पर ही हार्मफुल होता है। ओके, वो दिक्कत है। फिर व्हाई इट इज सेड दैट रेडिएशन एक्टिविटी इन हैवी वाटर यूज न्यूक्लियर पावर स्टेशन। देखिए यहाँ पर ही अब जब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक्सप्रेस क्लियर हो जाएगी, हैवी वाटर वर्ल्ड में कोई रेडिएशन नहीं होता है। देखिए रेडिएशन हर जगह है यार, मतलब ये बात तो मानिए ना,
हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो भाई रेडिएशन हो रहा है, उसके लिए जूही चावला पता नहीं क्या क्या कर दी थी, तो बोली कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन रेडिएशन तो है ना, हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म में। तो रेडिएशन हर जगह का, ठीक है, वो अब है कि मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, हमारे एक सर्टेन लेवल तक रेडिएशन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए होता क्या है, जैसे हाइड्रोजन 3 है ना, हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है और ट्राइट्रियम है। तो ये 1 है, 1 2 है, फिर 1 3 है। तो ये जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम में यहाँ पर ये 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो कभी कभी क्या होता है, जो ड्यूटेरियम है वो जो न्यूट्रॉन होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए फिर से सुनिएगा, हाइड्रोजन है 1 1, एक नाइट्रोजन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ही आपका ड्यूटेरियम है 2 1। तो कभी कभी क्या होता है, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें, जैसे NPCL या फिर जहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या हुआ कि जो ड्यूटेरियम है वो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को गेन कर लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। कभी कभी जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसमें से नाइट्रोजन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया और ये बन जाता है ट्राइट्रियम। और ये जो है ना, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल। इवन इस बार जब BARC NRB का जो फॉर्म एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था इसमें से कौन सा न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है या फिर है, तो इसमें ऑप्शन आता था ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम जो कि न्यूक्लियर मटेरियल है, ये यहाँ से रेडिएशन जनरेट होता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन जनरेट करता है। तो ये रेडिएशन जनरेट करता है। ओके, जहाँ पर ही पावर स्टेशन होता है वहाँ पर ही ड्यूटेरियम जो है वहाँ पर चांस रहता है कि ट्राइट्रियम बन जाए। ओके, तो यहाँ पर ही चांस रहता है। तो लेकिन इसके लिए प्रिकॉशन वो NPCL जो प्लांट होता है वो करते होंगे, आई रियली डोंट नो अबाउट। तो आप समझ होंगे ये कैसे हैवी वाटर जो है ना वो न्यूक्लियर मटेरियल रूप में काम करता है। फिर इज रेडिएशन प्रॉब्लम इन हैवी वाटर प्लांट। तो आपको क्या लगा, हम आपको एक ही जगह बताया ना कहाँ पर रेडिएशन बनने के चांस। जब जो ड्यूटेरियम है वो जब न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर जब ट्राइट्रियम बनता है तब होता है। ये कहाँ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर प्लांट होता है ना वहाँ पर ही होता है। जैसे कि मान लेते हैं NPCL है, यहाँ पर जहाँ पर हो रहा है रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर ही होगा। तो आप बिंदास रहिए थोड़ा, और हो सके दूसरा प्लांट को। तो देखिए ये जो सोर्स का ये जो बात लिखा हुआ ना, ये हैवी वाटर बोर्ड के वेबसाइट पे लिखा हुआ साथ की ये चीज़ वहाँ पर होता है। और फिर मैंने हैवी वाटर बोर्ड के जो वेबसाइट है तो उसमें मैंने काफ़ी चेक किया, तो उसमें एक सेक्शन है मिथ वर्सेस रियलिटी। तो ऐसा लोग बता दिए हैं कि मिथ क्या है, वहाँ पर रेडिएशन प्रॉब्लम होता है, कैंसर हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ऐसा कोई चांसेस नहीं है, ये सब साफ लिखा हुआ। ये हैवी वाटर बोर्ड के प्लांट के जो वेबसाइट है वहाँ पर ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो फिर बेफिक्र रहिए, और भी कुछ होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। देखिए एक सपोज दैट अगर वहाँ रेडिएशन प्रॉब्लम रहता तो इतना दिन से लोग क्या काम करें, वो लोग बेवकूफ़ है क्या? वो लोग को बहुत शौक है कि हमें रेडिएशन खाएंगे, हमें कैंसर करवाना नहीं करवाना। तो अभी तक इंडिया में ऐसा इवन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी कभी रिपोर्ट ऐसा दर्ज नहीं हुआ है कि वहाँ पर रेडिएशन से लीक हुआ, लोग मर गए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ। तो बिंदास रहिए। ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, ऑर्गेनाइजेशन में तो जितना काम करवाया जाएगा उसके अनुसार सेफ्टी भी दिया जाएगा। आप सोचिए ना कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, अगर सेफ्टी से नहीं काम कीजिएगा तो डेथ होने की संभावना है। तो वैसे ही है, वहाँ पे जो काम करने के लिए दिया जाएगा वो भी सेफ्टी के साथ दिया जाएगा। तो आपको इसके लिए बिंदास रहिए, वहाँ पे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। ओके, जैसा कि सभी बोल रहे हैं, एक ही बात बोलते हैं, कितना दिन से कैसे काम कर रहे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लोग नहीं काम करते ना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।